कल है निफ्टी का वीकली एक्सपायरी और कल हम लोग को देखने को मिल सकता है काफी शानदार रैली। ऐसा क्यों? तो निफ्टी जो है बैक टू बैक आपको 30 और 31 को जो क्लोजिंग मिला है अक्टूबर में, आपको डे लो पे क्लोजिंग मिला है, लेकिन आज का जो क्लोजिंग मिला है आपका 41 पॉइंट ऊपर 25,763 के लेवल पे मिला है और नीचे से काफी अच्छा खासा यहां पर रिबाउंड किया। पहले लो लगा लिया था आपका 25,645 के पास और वहां से आपको शानदार रिकवरी आया, फिर से आपका थोड़ा सा नीचे आया 25,700 तक और फिर से आपका जो रिकवरी आया वो 25,800 तक लेकर गया और उसके बाद से जो क्लोजिंग मिला है वो भी आपका 25,763 के लेवल पे मिला है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां पर आपको ऊपर में रेसिस्टेंस भी है और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट भी नजर आ रहा है और एक रेंज में अभी फंसा हुआ और जैसे ही लेवल तोड़ेगा हम लोगों को बेहतरीन ट्रेडिंग देखने को मिल सकता है और वहां पर शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है। कौन सा वो लेवल होगा उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे आज का ट्रेडिंग कैसा रहा, तो अगर हम आज का ट्रेडिंग का बात करेंगे तो यहां पर निफ्टी जो है वो फॉल का सिग्नल दे रहा था और यहां पर हम लोगों ने ट्रेडिंग इनिशिएट किया आपका पुट का ट्रेड। यहां पर हम लोग का फॉल तो मिला लेकिन प्रीमियम उतना ज्यादा गेन नहीं किया और 10 पॉइंट ही प्रीमियम गेन किया और यहां पर जब प्रीमियम गेन नहीं किया तो वो क्या कर दिया, रिस्क को इंक्रीज कर दिया और इसीलिए यहां पर हम क्या बोले कि 10 पॉइंट पे या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिए और उसके बाद से आप लोग का यहां पर कोई ट्रेड नहीं बना। हम लोगों ने प्रीमियम चैनल में दो ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर सेफ ट्रेडर का वो मस्ट अवॉइड ट्रेड था। ऐसा क्यों ट्रेड था? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर दो ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट किया। एक आपका यहां पर पुट में ट्रेड इनिशिएट किया, यहां पर अटेम्प्ट क्या कर रहा था कि 25,700 का लेवल तोड़ देगा। अगर ये लेवल तोड़ देता तो हम लोग का सेफ ट्रेडर का भी एंट्री बन जाता और आपको भी मैं यूट्यूब पे बताता, लेकिन वहां पर वो लेवल तोड़ा नहीं, इसीलिए वहां पर क्या सिग्नल हम लोग को मिल रहा था, तो थोड़ा सा प्रीमियम जो है वो गेन कर रहा था पुट, इसीलिए इसी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हम लोगों ने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन इसमें हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ और इसमें हम लोग को छोटा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट से भी कम का स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। उसके बाद से यहां पर निफ्टी जो है ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था, रिसेंट हाई को तोड़ दिया था, तो हम लोगों ने अटेम्प्ट क्या किया, एक कॉल का ट्रेड, लेकिन ये भी आपका हिट नहीं हुआ और इसमें भी हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया। तो ओवरऑल आज हम लोग का 3 ट्रेड बनाया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही ट्रेड बताया था। ये दोनों ट्रेड जो था वो कंडीशनल ट्रेड था और ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर का ट्रेड था, इसीलिए आप लोग का एक ट्रेड हुआ है और ओवरऑल हम लोग का 3 ट्रेड हुआ है। अब सवाल आता है कि कल हम लोग का वीकली एक्सपायरी में कैसे ट्रेडिंग हो सकता है। क्या हम लोग को यहां पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और कौन सा वो लेवल है जिसको ब्रेक करने से एक शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और कौन सा वो लेवल है जिसको ब्रेक करने से हम लोग को एक शानदार फॉल देखने को मिल सकता है। ये सारे सवालों का चर्चा करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही जानेंगे हम लोग का बेस्ट हीरो जीरो ट्रेडिंग कहां पर हो सकता है, नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग कहां पर हो सकता है और ट्रैप ट्रेडिंग कहां पर हो सकता है। और अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग किस स्टॉक्स में कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग किस स्टॉक्स में कर सकते हैं, स्टॉक्स फॉर टुमारो का लिस्ट क्या है, ये सारे सवालों का चर्चा करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय बर्न, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करेंगे मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में, कल मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा और एक्सपेक्टेड रेंज क्या हो सकता है ओपनिंग का। तो रेंज जो होने वाला है ऊपर में वो 25,835 का होने वाला है और नीचे में जो रेंज होने वाला है वो 25,700 का होने वाला है। इसी रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसका है, तो आपका थोड़ा सा फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पर निकल के आ रहा है और ज्यादा चांसेस है कि 25,800 के करीब जो है वो निफ्टी ओपन हो जाए। ये रहा आपका ओपनिंग प्रेडिक्शन। अब ऐसा क्यों निकल के आ रहा है, तो यहां पर आज हम लोगों को क्या देखने को मिला, रिटेल का पार्टिसिपेशन देखने को मिला और रिटेल आज अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है। निफ्टी स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहां पर भी आपको 2/3% का तेजी देखने को मिला है, मिड कैप में आपको 3/4% का तेजी देखने को मिला है, तो यहां पर काफी अच्छा खासा तेजी है। लेकिन जो सबसे कम तेजी दिखाया है वो है निफ्टी। आज निफ्टी में हम लोग को कम तेजी देखने को मिला और रिटेल में अच्छा खासा पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि एफआईआई जो 2 दिन से कंटिन्यू बड़ा फिगर दे रहे थे सेलिंग का, वो आज थोड़ा सा वो फिगर जो है वो कम हो सकता है और डीआईआईज का जो यहां पर बाइंग है वो आपका कंटिन्यू सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इसीलिए यहां पर हम लोग का निफ्टी जो है नीचे से ऊपर आ गया है। तो ये जो फिगर बन रहा है ये आपका थोड़ा सा संकेत दे रहा है कि फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग हम लोग को मिल सकता है। उसके बाद से और क्या ट्रिगर है, यहां पर एफआईआईज क्यों इतना सेलिंग कर रहे थे उसका रीजन क्या है, तो यहां पर जो डॉलर इंडेक्स है वो 3 महीने के हाई पे आ चुका है
और 99.5 के पास पहुंच चुका है और इसीलिए यहां पर एफआईआईज का हम लोग को सेलिंग देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट क्या होता है, तो रूपी जो है आपका डॉलर के कंपैरिजन में ऑल टाइम लो के पास पहुंच चुका है और इसके वजह से उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है एफआईआईज को और इसीलिए थोड़ा सा वो क्या करते हैं, वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब रीजन है जिसके वजह से हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सेलिंग देखने को मिल रहा है एफआईआईज का और उसी के चलते मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है। अब सवाल आ रहा है कि कल हम लोग कहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग समझेंगे किससे, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कहां है और आपका एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेड है तो कहां पर आप टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है ऊपर में वो कहां पर लॉन्ग साइड का निकल के आ रहा है, वही आपका रेसिस्टेंस लेवल भी होगा। तो पहला जो आपका लेवल है ये आपका 25,800 से लेके 25,835 का है। तो ऊपर में आप रखेंगे रेसिस्टेंस लेवल 25,835 का, इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो 25,950 का और फिर आपका 26,040 का। ये तीन ऊपर में रेसिस्टेंस जो है निकल के आ रहा है। नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो पहला सपोर्ट 25,700 का है, उसके नीचे 25,645 का है और उसके नीचे 25,550 का है। ये नीचे में तीन सपोर्ट जो है वो काफी मजबूत है। अब आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड है चाहे लॉन्ग साइड का हो या शॉर्ट साइड का हो, तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा, तो लॉन्ग साइड का जो पहला टारगेट होगा वो 25,800 का होगा, दूसरा टारगेट आपका 950 का होगा और तीसरा टारगेट जो होगा 26,040 का होगा। ऊपर से अगर हम लोग स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो 25,700 का निकल के आ रहा है। और अगर आपका शॉर्ट साइड का एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो आपका टारगेट क्या होगा, तो 25,700 देन 645 और 25,550 का आपका टारगेट होगा शॉर्ट ट्रेड का। और स्टॉप लॉस जो होगा वो क्लियर कट डिफाइंड होगा 25,835 का। अगर ये लेवल तोड़ता है तो आपको अपना शॉर्ट पोजीशन जो है वो एग्जिट कर लेना है। ये रहा किसका, एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का। लेकिन अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ऑप्शन ट्रेड नहीं है तो कहां पर आप फ्रेश ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्रेश हीरो जीरो ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको हम लोग समझेंगे किससे, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस से। अगर हम लोग देखेंगे यहां पर ऑप्शन चेन एनालिसिस तो 25,700 पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, पुट राइटिंग। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और आपको 25,700 पे टेक्निकल में भी सपोर्ट नजर आ गया। तो दोनों को कंफर्म कर दिया और ये जो 25,700 का लेवल हो गया ये काफी मजबूत जो हो गया सपोर्ट लेवल हो गया। ऊपर से अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर 25,800 का लेवल देखेंगे तो 1 करोड़ 36 लाख का राइटिंग यहां पर है, 25,900 पे 1 करोड़ 42 लाख का राइटिंग है और सबसे हाईएस्ट जो है वो 26,000 पे 2 करोड़ 13 लाख का राइटिंग देखने को मिल रहा है। ये आपका जो लेवल हो गया वो कल के लिए पहाड़ का काम करेगा और इस सबसे मजबूत रेसिस्टेंस का काम करेगा। मतलब इसको तोड़ के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे इसको प्लॉट करेंगे और इसको सिंक करेंगे किससे, तो आपको टेक्निकल लेवल से। तो आपका जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल निकल गया वो 25,700 पे काफी मजबूत सपोर्ट हो गया, 26,040 ठीक है, वो आपका टेक्निकल लेवल है और उसको कंफर्म कौन कर दे रहा है, यहां पर डेरिवेटिव डेटा। तो ये जो आपका रेसिस्टेंस लेवल हो गया ये भी काफी मजबूत रेसिस्टेंस लेवल हो गया। और उसके बाद एक 25,835 का जो लेवल है उसको कौन कंफर्म कर दिया, तो यहां पर 1 करोड़ 36 लाख का जो लेवल है वो भी आपको इसको कंफर्म कर दे रहा है। और 950 को कौन आपको कंफर्म कर रहा है, तो 1 करोड़ 42 लाख का यहां पर ये कंफर्म कर दे रहा है। तो ये जो आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल मैंने टेक्निकल के थ्रू बताया उसको कंफर्म कर रहा है ये डेटा। अब अगर हम लोग ट्रेडिंग का बात करेंगे तो जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग बन सकता है वो कहां पर बनेगा, तो 25,800 और 25,850 इसमें हम लोग का सबसे बेहतरीन ट्रेड बनेगा। 850 में हम लोग का नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग बनेगा। जैसे ही निफ्टी 25,835 का लेवल तोड़ेगा यहां पर हम लोग का एक कॉल का ट्रेड बनेगा। लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग जो होगा वो 25,800 में होगा क्योंकि यहां पर जो राइटर्स हैं वो ट्रैप होंगे और इसीलिए हम लोग का यहां पर ट्रैप ट्रेडिंग हो सकता है। यहां पर हम लोग का नॉर्मल हीरो जीरो और ऑप्शन ट्रेडिंग होगा और 25,800 में हम लोग को क्या हो सकता है, ट्रैप ट्रेडिंग हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने वॉच लिस्ट पे रखेंगे कॉल साइड के ट्रेड के लिए 25,800 और 25,850 का। उसके बाद से आपका कहां पर वॉच लिस्ट बन सकता है, तो 26,000 के कॉल में भी हम लोग का एक ट्रेड बन सकता है। अगर ये राइटर्स जो है ट्रैप होते हैं तो हम लोग का बेहतरीन ट्रैप ट्रेडिंग होगा और 26,040 का लेवल तोड़ता है तभी ये दोनों में ट्रेड होगा। यहां पर भी हम लोग नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसमें भी हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये चार स्ट्राइक प्राइस को आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लीजिए, 26,000 का, 26,050 का, उसके बाद से 25,800 का और 25,850 का। यहां पर कॉल साइड का एक ट्रेड और बन सकता है 25,700 का कॉल। यहां पर अगर आता है और यहीं से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग का यहां पर एक नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग होगा। ये हीरो जीरो ट्रेड नहीं होगा लेकिन नॉर्मल ऑप्शन ट्रेडिंग होगा। यहां पर हम लोग का एक स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड बनेगा और स्कैल्पिंग में प्राइस जो है वो हम लोग को काफी नीचे चाहिए, 50 के आसपास हम
हम लोग का प्राइस चाहिए, क्योंकि ऊपर में आपको इमीडिएट रेसिस्टेंस जो है वो नजर आ रहा है। तो ये 5 स्ट्राइक प्राइस को कॉल साइड के ट्रेड के लिए आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर लीजिए। कंडीशन मैंने बता दिया कि 25,700 के पास रहेगा और वहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट करेगा तो हम लोग का एक ट्रेड यहां पर बन सकता है, क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे मजबूत राइटिंग देखने को मिल रहा है और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। 25,835 का लेवल तोड़ता है तो हम लोग का एक ट्रेड यहां पर बन सकता है, और अगर 26,040 का लेवल तोड़ता है तो एक ट्रेड हम लोग का 26,000 और 26,050 में बन सकता है। ये रहा आपका कॉल का कंडीशन। पुट का कंडीशन कहां पर बन रहा है, तो पुट का कंडीशन जो बन रहा है एक आपका 25,800 में बन रहा है। अगर 25,800 के पास जाता है और वहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देता है तो हम लोग का एक ट्रेड वहां पर बन जाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे, लेट से ऊपर चला जाता है, 25,835 का लेवल तोड़ देता है और 26,000 के जोन में चला जाता है, तो अगर वहां से रिवर्सल लेना स्टार्ट करेगा तो एक ट्रेड हम लोग का यहां पर भी बन सकता है। तो दो ये सबसे बेहतरीन ट्रेड है, एक आपका 25,800 और दूसरा आपका 26,000। लेकिन इसमें हम लोग का ट्रैप ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ट्रैप ट्रेडिंग कहां पर होगा, तो उसका लेवल है कौन सा, तो 25,700, जो सबसे ज्यादा राइटिंग देखने को मिल रहा है। अगर 25,700 का लेवल तोड़ता है तो हम लोग को फॉल जो है वो थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल सकता है, और कहां तक जा सकता है, पहला लेवल होगा 25,640 620 का, और दूसरा लेवल होगा 25,550 का लेवल होगा, यहां तक जो है वो जा सकता है। तो ये दो लेवल के लिए हम लोग यहां पर एक ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, यहां पर बहुत सारे राइटर होंगे जो ट्रैप होंगे और हम लोग को एक अच्छा खासा मूवमेंट जो है दे सकते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस, जहां पर आप कल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं और हीरो जीरो ट्रेडिंग कर सकते हैं। निफ्टी का मैंने कंप्लीट एनालिसिस बता दिया। सेम लेवल जो है हम लोग सेंसेक्स पे भी अप्लाई करेंगे और आपका बैंक निफ्टी पे भी अप्लाई करेंगे, उसका भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आप नोट कर लीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो में, तो जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है उसको नोट कीजिए। 58,300 का जो लेवल है वो काफी मजबूत रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है, 58,300, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो लेवल निकल के आ रहा है 58,300 का, यहां पर काफी मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है। उसके ऊपर जो है वो 58,600 का रेसिस्टेंस है। ये दो ऊपर में रेसिस्टेंस हो गया। नीचे में सपोर्ट का अगर हम लोग बात करेंगे तो इमीडिएट आपका सपोर्ट जो है वो 58,000 का है, और उसके नीचे जो आपको मजबूत सपोर्ट है वो 57,450 और 500 के पास है। यहां पर आपका एक मजबूत सपोर्ट है और ये आपका मजबूत रेसिस्टेंस है। यहां पर जब से हाई लगाया है तब से इस लेवल को काफी अच्छे से डिफेंड कर रहा है और इसी रेंज में टाइम पास कर रहा है, बड़ा फॉल भी नहीं दे रहा है और हम लोग को बड़ा तेजी भी नहीं दे रहा है। तो इसी रेंज को हम लोग को प्ले करना है। यहां पर कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अगर ऊपर जाता है 58,600 के पास तो यहां पर एक हम लोग का सेल के साइड का ट्रेड बन सकता है, और नीचे अगर आता है 57,450 के पास 500 के ऊपर तो हम लोग एक क्या ट्रेड कर सकते हैं, कॉल साइड का ट्रेड। उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स एनालिसिस करें यहां पर, तो जो इसका क्लोजिंग मिला है वो 84,000 के पास मिला है, और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है, 83,600 का, और ऊपर में आपका जो रेसिस्टेंस है 84,300 का। इसी रेंज में अभी घूम रहा है और इसी रेंज में चांसेस क्या है कि ये ट्रेडिंग करेगा। हम लोग का ट्रेड कहां पर बन सकता है, तो बढ़िया ट्रेड जो बनेगा वो 85,000 के रेंज में सेल का ट्रेड बनेगा, और एक हम लोग का कॉल साइड का ट्रेड का अगर हम लोग बात करेंगे तो 83,600 के पास एक हम लोग का कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है, और इसका स्टॉप लॉस भी इमीडिएट होगा। जैसे ही लेवल तोड़ेगा हम लोग तुरंत एग्जिट करेंगे, और इसका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, तो 85,300 का इसका स्टॉप लॉस होने वाला है। तो ये रहा आपका निफ्टी एनालिसिस, बैंक निफ्टी एनालिसिस और सेंसेक्स एनालिसिस, कहां पर हम लोग कल ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्शन के साथ मैंने आपको बता दिया। अब अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस किस स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो के लिस्ट में, तो उसमें जो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है वो है राघव प्रोडक्टिविटी। इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें हम लोग आज ट्रेडिंग भी किया था प्रीमियम चैनल में और आपको भी बताया था। आज हम लोग को इंट्राडे में ही काफी शानदार रैली देखने को मिला, 10-12% का रिटर्न जो है हम लोग को इंट्राडे में ही देखने को मिल गया। अर्निंग्स आया था, उसके बाद से वॉल्यूम जो है आपका पिकअप किया था किस दिन, तो 31 को, और आज उसको फर्दर एक्सटेंड किया। नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो एलजी बाला कृष्णा स्टॉक आ रहा है। इसमें भी हम लोग को काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्यों एक्शन देखने को मिल रहा है, तो रिजल्ट जो है वो तो आया ही है, उसके साथ ही आपका ऑटो सेक्टर का अपडेट आया, और ऑटो सेक्टर का अपडेट में काफी अच्छा खासा यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है डिमांड, और उसका एंसिलरी प्ले है, और इसी के चलते इसमें हम लोग को काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसको भी आज हम लोगों ने ट्रेडिंग किया है और इसमें भी हम लोग को छोटा प्रॉफिट हुआ है, और अभी आपके कॉस्ट पे है। नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो है थंगा मलाई ज्वेलरी। इसमें आज हम लोग का अपर सर्किट लग गया है, 20% का यहाँ पर सर्किट लगा हुआ है। इसमें रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद से इसमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। देन आपका नेक्स्ट स्टॉक है कौन सा, वो है नॉलेज मेरीन इंजीनियरिंग, टीडी पावर, ईपैक। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें अगर एक्शन बनेगा तो हम आपके साथ ट्रेड भी शेयर करते हैं। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव अपने यूट्यूब
यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।